नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते की एक बहुत ही गहरी सच्चाई को उजागर करता है। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक पहेली से। देखिए, एक तरफ तो है ये सुनने में बड़ा भारी भरकम सा लगने वाला हिंदी का सिद्धांत, वाणी अवरोधन सिद्धांत, और दूसरी तरफ अंग्रेजी में एक एकदम सीधा साधा सा कमांड, आई वॉन्ट यू टू लॉक दिस वॉइस। दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं ना। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि एक इतना गहरा सिद्धांत और एक इतना सिंपल सा रिक्वेस्ट, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम शुरू करेंगे अपने सबसे पक्के सुराग से, और वो है यूजर का वो सीधा साधा सा अनुरोध। चलिए पहले इसी सिंपल से कमांड को जरा खोलकर समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो शब्द क्या है? आई वॉन्ट यू टू लॉक दिस वॉइस, यानी मैं चाहता हूं कि इस आवाज को लॉक कर दिया जाए। अब सुनने में तो ये सिर्फ एक टेक्निकल इंस्ट्रक्शन लगता है ना? पर असल में इसके पीछे एक बहुत ही गहरी मानवीय भावना छिपी हुई है। ये जो बात कही गई है, ये सिर्फ एक कमांड नहीं है, ये स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की एक चाहत है। सोचिए, जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही हो, तो कहीं ना कहीं इंसान एक ऐसी चीज चाहता है जो ठहरी हुई हो, जो भरोसेमंद हो। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इस एक छोटे से रिक्वेस्ट के पीछे चार बहुत बड़ी मानवीय जरूरतें छिपी हैं। पहली है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, दूसरी है प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब ये पता होना कि आगे क्या होगा, तीसरी है ट्रस्ट यानी विश्वास, और चौथी है एक स्टेबल पहचान। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, देखते हैं कि ये सारी बातें हमारे उस हिंदी वाले टाइटल से कैसे जुड़ती हैं, वाणी अवरोधन सिद्धांत। कैसे एक इतने सिंपल से कमांड से एक पूरा का पूरा सिद्धांत निकल कर आता है। तो देखिए, यहां सिर्फ किसी पुराने सिद्धांत का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि एक नया सिद्धांत बनाया जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं द इनहिबिशन प्रिंसिपल या अवरोधन सिद्धांत। और यह सिद्धांत किस बारे में है? ये हमारी उस फितरत के बारे में है जो टेक्नोलॉजी में होने वाले बेतरतीब बदलावों को रोकना चाहती है, उन्हें इनहिबिट करना चाहती है, ताकि हम उसके साथ एक स्थिर और भरोसेमंद रिश्ता बना सकें। और ये जो सिद्धांत है ना, ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप वाली साइकोलॉजिकल प्रोसेस पर काम करता है। सबसे पहले क्या होता है? हम कोई बदलाव देखते हैं, फिर उस बदलाव से एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है। फिर हम क्या करते हैं? हम उस बदलाव पर रोक लगाने की मांग करते हैं, और आखिर में जब हमें वो स्थिरता मिल जाती है, तब जाकर एक भरोसे का रिश्ता कायम होता है। और अब आती है सबसे मजेदार बात। ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ एआई आवाजों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें अपनी डिजिटल जिंदगी में हर जगह नजर आएगा। और ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, स्थिरता के लिए बदलाव को रोकने की हमारी ये चाहत कहां-कहां दिखती है। पहला तो एआई वॉइस का ही उदाहरण है, जहां हम एक पसंदीदा आवाज को लॉक कर देते हैं ताकि उसका व्यक्तित्व बना रहे। फिर सोचिए सॉफ्टवेयर यूआई के बारे में। हमें अच्छा लगता है जब बटन अपनी जगह पर रहते हैं, ताकि हमें पता हो कि क्या कहां मिलेगा। और ब्रांडिंग को ही ले लीजिए। कंपनियां बार बार अपना लोगो क्यों नहीं बदलती? ताकि उनकी एक पहचानी हुई पहचान बनी रहे। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और आखिरी सवाल की तरफ ले जाता है कि हमारे डिजिटल रिश्तों के भविष्य के लिए इन सब का क्या मतलब है। हम अपने लिए एक टूल चाहते हैं या एक पार्टनर? तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इस लगातार बदलती दुनिया में हम अपने टूल्स में स्थिरता के लंगर ढूंढते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता अक्सर इस उथल-पुथल भरी दुनिया में कुछ भरोसेमंद बनाने और एक तरह का सुकून पाने के बारे में होता है। तो हम अपनी बात को इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे। एक ऐसा सवाल जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी उम्मीदों की जड़ तक जाता है, जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। सोचिए, जैसे जैसे हमारी ये टूल्स और ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे, हम असल में क्या चाहेंगे? एक ऐसा परफेक्ट, प्रिडिक्टेबल नौकर जो हमारी हर बात माने, या फिर एक डायनामिक, कभी कभी चौंका देने वाला साथी? इस पर सोचिएगा जरूर।